नमस्कार दोस्तों, बीएड और डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होगा जीके जीएस का, जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल होंगे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई किए हैं तब भी आप देख सकते हैं, डीएलएड किए हैं तब भी आप देख सकते हैं। पूरे प्रश्न आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइएगा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा या गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो खालसा पंथ की स्थापना पूछी जा रही किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। सिख धर्म में कुल गुरु कितने होते हैं? कुल 10 गुरु होते हैं। 10वें गुरु व अंतिम गुरु कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में होती है? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। अगर नियमित जनगणना पूछा जाता, सर नियमित जनगणना किसके शासनकाल में होती है? तो नियमित जनगणना आपसे पूछा जाएगा तो रिपन के शासनकाल में होती है। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अगर बात करते हैं वेद की, तो वेद का अर्थ ही क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। और वेद की संख्या कितनी होती? सर 4 होती। अगर पूछा जाए सर वेद त्रयी में शामिल कौन सा वेद नहीं है, तो वेद त्रयी में शामिल आपका अथर्ववेद नहीं होगा। जबकि अथर्ववेद से पूछा जाएगा सबसे नया वेद कौन सा? अथर्ववेद आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या कर्ण वंश। तो सबसे अच्छा वंश शासन पूछा जा रहा है तो किस वंश का हो जाएगा? मौर्य वंश का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसने मदद की थी? गुरु चाणक्य ने मदद की थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? काफी अच्छा प्रश्न है, गलत करने के चांस आपके बन रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। अगर आपसे पूछा जाता गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तब कौन हो जाता? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब आप क्या बताओगे? सर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। अगर संस्थापक पूछा जाता तब श्रीगुप्त हो जाते। अगर आपसे पूछा जाएगा गुप्त संवत किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत चलवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? काफी अच्छा प्रश्न है। यहां से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सर सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है? सर समुद्रगुप्त को दिखाया जाता है। समुद्रगुप्त से प्रश्न बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा सर संस्थापक गुप्त वंश का कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सर चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सितार का आविष्कार किसने किया था? पंडित रविशंकर ने या जाकिर हुसैन ने, हरिप्रसाद चौरसिया ने या पंडित शिव कुमार शर्मा ने। बताइएगा इसमें कौन हो जाएगा? तो सितार पूछे या तबला पूछे, तो सितार व तबला का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर पूछे पंडित रविशंकर संबंधित किससे है, तब आपके किससे हो जाएंगे? सितार से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आविष्कार किसने किया, तब अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके कौन हो जाते हैं? सर गौतम बुद्ध होते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? गौतम बुद्ध होते हैं। एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। पहला उपदेश कहां पर देते हैं? सारनाथ में देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर सारनाथ है कहां पर, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां पर है ये सारनाथ? आपका कहां पर हो जाता है? उत्तर प्रदेश में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और नष्ट करने वाला पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा, नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, कौटिल्य, विष्णु शर्मा, बदायूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? मेगस्थनीज हो जाएगा। मेगस्थनीज से एक प्रश्न पूछा जाता है
है सर इंडिका रचना किसकी हो जाती है, तो इंडिका मेगास्थनीज की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र रचना किसकी है, तो कौटिल्य की हो जाती है। कौटिल्य के बचपन का क्या नाम था, विष्णुगुप्त था, और कौटिल्य ही कौन थे, चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या राजा राममोहन राय। वापस वेदों की ओर लौटो का नारा पूछा जा रहा है तो किसके द्वारा हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की होती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, किस स्थान को मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं, तो मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जानते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिनव भारत के संस्थापक कौन हैं, लाला हरदयाल, बी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अभिनव भारत के संस्थापक पूछा जा रहा है कौन हो जाएंगे, तो अभिनव भारत के संस्थापक बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा किसकी है, तो इंडिया विंस फ्रीडम पूछा जा रहा है किसकी हो जाएगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की हो जाएगी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। और इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा जो है अबुल कलाम आजाद जी की ही हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल आपको सीरियल वाइज बताया जा रहा है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, महमूद गजनबी के भारत के आक्रमण के समय अलवर्णी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, शाहनामा की, राजतरंगणी की, या कल किताब उल हिंद की, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाता है अलवर्णी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो किताब उल हिंद की रचना की थी। अगर आपसे पूछा जाए शाहनामा रचना किसकी, फिरदौसी की, राजतरंगणी किसकी, कल्हड़ की, और किताब उल हिंद किसकी, अलबर्नी की हो जाती है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध पूछा जा रहा है 1757, 1764 या 1600 या 1498। ये चारों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नाविक था वह कब आया था, 1498 में आया था। चारों याद कर लेना डेट, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या स्वामी विवेकानंद। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर पूछा जाएगा तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह प्रथम ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर पूछा जा रहा है किसने बनवाया था, राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो डफरिन के शासनकाल में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस से रिलेटेड कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, आप सभी को पता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान हो जाता है। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा फिर आपका क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है। फिर अगर बात करते हैं सर कौन हो जाता है, महाराष्ट्र आपका हो जाता है। फिर आपका कौन हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जा रहा है तो आप सभी को पता हो गया होगा सर चौथा स्थान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टाइगर प्रोजेक्ट अर्थात बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, तो बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, 1973 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकेंद्र शब्द संबंधित है
किससे संबंधित है? भूकंप से, वलन से, पृथ्वी के भीतरी प्रवेश से या भ्रंशन से। तो अधिकेंद्र शब्द पूछा जा रहा है, किससे हो जाएगा? भूकंप से संबंधित हो जाएगा। सिस्मोग्राफ क्या हो जाएगा? भूकंप का अध्ययन अगर क्या पूछा जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर पूछा जा रहा है आपका, सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे गहरा पूछा जाए तो कौन सा महासागर हो जाएगा? प्रशांत महासागर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? अगर ग्रहों की संख्या कुल बात करते हैं साथियों, ग्रहों की संख्या कुल कितनी होती है? 8 होती है। अगर पूछा जाए कौन से ग्रह उपग्रह नहीं है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी क्या है? ग्रह होते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है उपग्रह नहीं होते, तो 2 ग्रह होते हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई उपग्रह नहीं होते। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपको कहीं कहीं दे दे बुध के क्या उपग्रह हैं, तो नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? पाक जल संधि को अलग करती है, भारत पाकिस्तान नहीं लगाना आप, या तो गलत हो जाओगे। किसको अलग करेगी? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत कहां अवस्थित है? काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है। ओजोन परत कहां स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंध किसका हो जाता है? ओजोन परत के संरक्षण से हो जाता है। 3 क्वेश्चन याद रखना, ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन से अगर पूछा जाएगा कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। वायु दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? अगर हम पूछें वायुमंडलीय दाब या वायु दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर अगर पूछा जाए तो दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा होता है? लैक्टोमीटर के द्वारा होता है। आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किसके द्वारा होता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? झींगा उत्पादन से हो जाएगा। जबकि रजत क्रांति का संबंध चांदी से न होकर के आपका क्या हो जाएगा? अंडा उत्पादन से हो जाएगा। रजत क्रांति का संबंध किससे होगा? अंडा उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, ग्रैमी पुरस्कार संबंधित किससे है? तो ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी गर्म जलधारा है? जलधारा से प्रश्न बनता है बीएड में भी और डीएलएड में भी। तो गर्म जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम आपकी क्या हो जाएगी? गर्म जलधारा हो जाएगी। बाकी लैब्राडोर, बेगुएला, कनारी, ये सब क्या हो जाएंगी? ठंडी जलधारा आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाएगा वित्त आयोग सर किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में क्या हो जाता है? वित्त आयोग हो जाता है। अब ये पूछा जाता है कि सर संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, तो जब संविधान के किसी अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है तो यह कैसा निकाय हो जाता है? संवैधानिक निकाय हो जाता है। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या होता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच क्या हो जाता है? राजस्व का वितरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एगमार्क का अर्थ क्या है? तो एगमार्क का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? अंडों की पैदावार या व्यवस्थित जय मार्केट या किसानों की कोऑपरेटिव या प्रयोग करने वाली चीजें जैसे अंडे, दूध आदि की क्वालिटी की मोहर। तो एगमार्क क्या होता है? सर गारंटी एक प्रकार की मोहर होती है। एगमार्क अर्थ शुद्धता से संबंधित होता है। कभी कभी शुद्धता शब्द दे दे तो शुद्धता से भी संबंधित हो जाएगा। तो अर्थात प्रयोग करने वाली चीजों के लिए एक गारंटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? अब जैसा कि आप सभी को पता है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स से पैन शब्द कौन सा है? अगर पैन पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा फुल फॉर्म? परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग पहले हुआ करता था, आप सभी को पता है, जो पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करता था। अब योजना आयोग के स्थान पर ही क्या आता है? नीति आयोग आता है। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। और उसी प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री बने। तो नीति आयोग
के अध्यक्ष कौन बनेंगे? पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। वर्तमान में कौन? अभी नरेंद्र मोदी। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाएगी तो वह बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ हो जाएगा। सभी टॉपिक से इसमें प्रश्न लिए गए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है। इसी तरह सेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और किस भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। क्लियर रखिएगा, मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चारों डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पर्यावरण दिवस पूछा जा रहा है 5 जून को मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछ लें सर 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हिंदी दिवस आपका क्या मनाते हैं सर? 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो स्वास्थ्य दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहू नृत्य संबंधित किससे है? तो बिहू नृत्य पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो असम से संबंधित हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जो कि एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा, जो कि एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या गोल्फ से? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा जा रहा है किससे हो जाएगी? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो कूच बिहार ट्रॉफी भी किससे संबंधित होती है? क्रिकेट से संबंधित होती है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क या जेनेवा? तो बताइएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कहां पर हो जाएगा? पेरिस में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे। उम्मीद है, आशा है आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन लिए गए थे। और चैनल नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया बताइए ताकि और भी क्लास आपको मिल सके। और सभी साथियों के पास अपने जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ कर रहे हैं तैयारी, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जैसे वीडियो आपको दी जाए मिले जाए। तो फिलहाल अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।